हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन इसमें दिया हुआ है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकीय क्रियाओं फंक्शंस जो होते हैं हेतु उपलब्ध पृष्ठ क्षेत्र एक यूकैरियोटिक कोशिका की अपेक्षा कम होता है। दूसरा है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का कुल जीनोम आकार एक यूकैरियोटिक कोशिका से सदैव कम होता है। तीसरा है, यूकैरियोट्स के विपरीत प्रोकैरियोट्स में विशेष श्वसन अंग नहीं पाए जाते, अतः वे यूकैरियोट्स की अपेक्षा अत्यधिक कम दर पर श्वसन करते हैं। चौथा है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के झिल्ली आबद्ध अंगों को दर्शाती है, जैसे हरित लवक तथा केंद्रक, जबकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें केवल राइबोसोम एकमात्र झिल्ली आबद्ध अंगक होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा कोशिका। कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई होता है। तो उसमें जो कोशिका होती है हमारी दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होती है और एक होती है यूकैरियोटिक प्रकार की। तो प्रोकैरियोटिक क्या होती है? ये सुविकसित नहीं होती है, ये अविकसित प्रकार की होती है और इसमें केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती है और इसमें एक राइबोसोम ही होता है। इसमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो होता है 70S प्रकार का होता है और इसमें जो कोशिका भित्ति जो होती है बहुत पतली होती है। कोशिका भित्ति पतली। और क्या होता है, इसमें रिक्तिका जो होती है वो भी अनुपस्थित होती है, जिसको वैक्यूल बोलते हैं। रिक्तिका अनुपस्थित। और इसमें जो जनन होता है वो होता है अलैंगिक प्रकार का जनन उपस्थित होता है। अलैंगिक प्रकार का। और इसमें क्या होता है, गुणसूत्र ही इसमें पाए जाते हैं, केवल एक ही गुणसूत्र इसमें पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये रिक्तिका इसमें अनुपस्थित होती है और ये क्या करता है, जो कोशिका विभाजन जो होता है इसमें नहीं होता है। और झिल्ली युक्त अंगक जो होता है इसमें अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया प्रोकैरियोट्स के बारे में। और यूकैरियोट्स के बारे में देखिए अब। यूकैरियोट यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, इसमें यूकैरियोटिक क्या होती है, ये वेल डेवलप या सुविकसित प्रकार की होती है। सुविकसित सुविकसित केंद्रक क्या होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक व केंद्रक झिल्ली केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। और इसमें क्या होता है, श्वसन तंत्र के लिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है और इसमें राइबोसोम जो होता है 80S प्रकार का होता है। राइबोसोम जो होता है वो 80S प्रकार का होता है। और इसमें क्या होता है, जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है।
कोशिका भित्ति क्या होती है, वो मोटी होती है और इसमें जो रिक्तिका होती है वो भी उपस्थित होती है और इसमें जो जनन होता है वो लैंगिक प्रकार का होता है, लैंगिक प्रकार का। और इसमें गुणसूत्र जो होते हैं इनकी संख्या एक से ज्यादा होती है। तो अब देखिए हमारे प्रश्न के विकल्प में पहला हमारे दिया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकीय क्रियाओं हेतु उपलब्ध प्रस्थ क्षेत्र एक यूकैरियोटिक कोशिका की भांति कम होता है। क्योंकि इसमें ये सही है, क्योंकि इसमें कम क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक तो झिल्ली आबद्ध कोशिका अंगक नहीं होते हैं। तो कोशिका अंगक नहीं रहेंगे तो वो अपना स्पेस जो होता है, स्थान नहीं घेरेंगे, जिससे कि उसको कम जगह में ही वो अपने सारे फंक्शन कार्यों को कर लेता है। इस प्रकार ये सही हो गया है। दूसरा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का कुल जीनोम आकार एक यूकैरियोटिक कोशिका से सदैव कम होता है। क्योंकि कम क्यों होता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसको ज्यादा कुछ कार्य करने ही नहीं होते हैं, इसको ओनली अपना जनन करना होता है जो कि अलैंगिक प्रकार का होता है, और अपना भोजन बनाना, अपने नंबर को बढ़ाना होता है, ये इसका मेन कार्य होता है। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, इसका जीनोम आकार भी क्या होता है, कम होता है। तो बी भी सही हो गया, सेकंड भी। तीसरा, यूकैरियोटिक की विपरीत प्रोकैरियोट में जो श्वसन अंग होता है वो नहीं पाए जाते हैं। इनमें वेल डेवलप या सुविकसित श्वसन अंग तो नहीं पाए जाते, लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है वो ही इसमें श्वसन का कार्य करती है। तो इस वजह से इसको हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें कम पाई जाती है दर। इसमें इन जो जीव होता है उसके हिसाब से इसमें आवश्यकता के हिसाब से इसमें शोषण की क्रिया होती है। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें कम नहीं पाई जाती, आवश्यकता के हिसाब से इसमें शोषण की क्रिया चलती है। और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, झिल्ली आबद्ध अंगक उपस्थित होते हैं जैसे लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि। और प्रोकैरियोटिक में ओनली राइबोसोम ही रहता है। तो ये भी हमारा सही हो गया। तो इस प्रकार हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।